दोस्तों अब तक न जाने हमने कितने सारे स्कैमों के बारे में जाना है कि किस तरीके से स्कैमर्स काम करते हैं, किस तरीके से वो लोगों के साथ में फ्रॉड कर देते हैं। लेकिन अगर बैंक से ही आपको डायरेक्ट एसएमएस आ जाए कि भैया आपका अकाउंट खतरे में है, तो आपकी हालत क्या होगी। बिल्कुल सही है भाई, डर जाएंगे लोग, और जो भी बैंक बोल रहा होगा उस एसएमएस के अंदर वो उस स्टेप को फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो एसएमएस बैंक से ही आया। अब जब हमारे पैसे कटते हैं तो बैंक से एसएमएस आता है जिसके अंदर बताते हैं कि भैया इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे हमने खर्च कर दिए हैं। और जब भी क्रेडिट होता है तो भी पता लग जाता है कि इतने पैसे हमारे अकाउंट के अंदर आ चुके हैं और टोटल अमाउंट हमारा इस तरीके का है। अब उसी बैंक की आईडी से आपको एसएमएस आ जाए कि आपका अकाउंट खतरे में है, किसी ने हैक कर लिया और वो पैसे पे पैसे निकाले जा रहा है, तो ये स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके अपने अकाउंट को बचा लो। तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप उस स्टेप को फॉलो करने जाओगे, क्योंकि भैया वो एसएमएस बैंक ने ही आपको भेज दिया है। तो 50% लोग तो चलो उस स्टेप को फॉलो करेंगे कि भैया चलो अपने अकाउंट को बचाया जाए। बाकी के 50% लोग शायद एसएमएस देखेंगे तक नहीं, क्योंकि ध्यान किसी का जाता नहीं है, और गलती से ध्यान चला गया तो कहेगा कि चलो यार बैंक में ही जाके पता करता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये स्कैम सच में हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर, सेंट्रल ऑकलैंड के अंदर, जहाँ पर 19 साल के लड़के को पकड़ लिया गया है। दरअसल उसने पूरा सिस्टम ही हैक कर डाला था, जिसकी वजह से वो बल्क में एसएमएस भेज रहा था लोगों को कि आपका अकाउंट खतरे में है, और उनके बैंकिंग डिटेल को पाकर उसने कुछ ना कुछ करना था। लेकिन उससे पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया था। और ये अपने ही तरीके का एक यूनिक स्कैम है। इस तरीके का स्कैम आज तक हुआ नहीं है कहीं भी, जिस तरीके का इस 19 साल के लड़के ने कर दिखाया है, जिसने अपनी कार के अंदर ही पूरा का पूरा सेटअप बना रखा था, और उस कार को जहां भी वो लेके जाता था वहां उन लोगों के पास में जो भी उस नेटवर्क के अंदर आते थे, इस तरीके का एसएमएस पहुंच जाता था, जिससे कि लोग डर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इस 19 साल के लड़के का स्कैम करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल था। ये नया खिलाड़ी था, जिसकी वजह से जल्दी ही अरेस्ट हो गया। इसने कार में अपना पूरा सेटअप बना रखा था, जिससे जहां भी जाता था इस तरीके का एसएमएस ये भेज देता था लोगों को। अब किस तरीके से भेजता था वो तो मैं खैर बताऊंगा ही, लेकिन उस एसएमएस के अंदर लिखा होता था कि आपका अकाउंट खतरे में है, और नीचे दी गई लिंक से आप अपने अकाउंट को फिक्स कर दो। और इसने एक फिशिंग वेबसाइट भी बना रखी थी, जो कि बैंक के जैसी ही लगती थी, जहाँ पर बंदा अपना यूजर ID डालता था, पासवर्ड डालता था, बैंकिंग डिटेल डाल देता था, क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहे डाल के लॉग इन कर ले, चाहे डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के लॉगिन कर ले। और लॉगिन करने के बाद में जैसे एक फिक्स का बटन होता था, उस फिक्स के बटन को दबाया लोगों ने, बस उनको लगता था कि हमारा काम हो गया। लेकिन वो सिर्फ एक बटन था भाई, कोई भी HTML CSS करके उस तरीके का बटन क्रिएट कर सकता है। और उस तरीके से क्रिएट की गई वेबसाइट से इसने बहुत लोगों को चूना लगाना था, लेकिन ये बहुत ही जल्दी पकड़ा गया। ये सिर्फ मुश्किल से एक रात के बाद ही पकड़ा गया, जब इस तरीके का एसएमएस पूरे ऑकलैंड के अंदर इसने फैला दिया था। ये उसके बाद ही तुरंत ही पकड़ा गया था नेक्स्ट डे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरीके का यूनिक स्कैम जो कि आज तक किसी ने नहीं सुना, ये किस तरीके से कर रहा था। दरअसल इसने एक डिवाइस खरीद रखा था जिसका नाम था SMS ब्लास्टर, और ये इसने अपनी कार के अंदर सेटअप कर रखा था, जो कि एक मिनी मोबाइल टावर की नकल कर देता था। मतलब जहाँ से ये निकलता था वहाँ से जिसका भी स्मार्टफोन होता था वो कंफ्यूज हो जाता था, और उसको अपना नेटवर्क समझ के उससे कनेक्ट हो जाता था। और उससे कनेक्ट होने के बाद में एसएमएस चला जाता था, वो भी बैंक की आईडी से। मतलब आप अगर जियो के मोबाइल टावर को लोगे या फिर एयरटेल के मोबाइल टावर को लोगे तो वो ब्लॉक कर देगा आपके एसएमएस, क्योंकि वो आईडी आपके पास में है ही नहीं, तो आपका एसएमएस जाएगा कैसे। लेकिन इसने अपना ही खुद का टावर तैयार कर दिया था इस SMS ब्लास्टर नाम के डिवाइस से, जिसकी वजह से जहां भी ये निकलता था वहां के लोगों के मोबाइल ट्रिक हो जाते थे। और उसके बाद में उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद में बैंक से एसएमएस इनको आने लग गए थे, जो कि इसी ने अपने SMS ब्लास्टर के अंदर डाले थे कि बस तुम्हें बल्क में मैसेज भेजने। और इस तरीके से ये फ्रॉडुलेंट एसएमएस लोगों पर भेज रहा था, जहां पर आपका अकाउंट खतरे में है, जिसकी वजह से लोग अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल, ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल डालकर लॉगिन कर रहे थे। हालांकि वो लॉगिन कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपनी डिटेल डाल के बटन दबाते थे, और उस बटन से कुछ नहीं होता था, क्योंकि मैंने जैसे बताया HTML CSS के द्वारा इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। तो वहाँ पर बेसिकली सबकी डिटेल सबमिट हो रही थी और इस लड़के के पास में पहुँच रही थी। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ में इस तरीके का स्कैम हुआ था, क्योंकि देखो वहाँ पे पब्लिक की डेंसिटी इतनी नहीं है, लोग खुला रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में नहीं आए। लेकिन अगर दिल्ली में यही सेम काम होता या फिर इंडिया के किसी और हिस्से में, मुंबई में ये काम होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे पब्लिक की डेंसिटी ज़्यादा है, तो बहुत लोगों के पास में एक ही बार में SMS पहुँच जाता। 10,000 20,000 शायद लाख लोगों के पास में SMS पहुँच जाता। जिस तरीके से कार चलाता वो चला जाता अगर मुंबई दिल्ली, मतलब काफ़ी सारे लोगों के पास में SMS जाता, जिसकी वजह से वो डर जाते और बहुत लोगों की डिटेल इसके पास में पहुँच जाती, जिसको शायद ये
कुछ टाइम बाद यूज़ करना चालू कर देता है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा डिटेल गई थी इसके पास में, मतलब सिर्फ 120 लोगों की डिटेल गई थी न्यूजीलैंड के अंदर, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि ये जल्द ही अरेस्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके का काम होता तो शायद बहुत लोगों को चूना लग जाता और उनके पैसे शायद किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाल दिए जाते, जिसकी वजह से वो कभी ट्रैक भी नहीं कर पाते। क्योंकि जिस तरीके से वजीर एक्स हैक हुआ है, अभी तक किसी का कुछ भी पता नहीं चला है। तो भैया लोगों के बैंक के पैसे जब किसी अकाउंट में डालकर क्रिप्टो करेंसी खरीद ली जाती तो भी ट्रैक नहीं हो पाती। सो ये अब तक का किया गया सबसे यूनिक और सबसे पहला ऐसा साइबर क्राइम है जो कि अब तक किसी ने नहीं किया था, कि एसएमएस ही भेज दिया, खुद का ही एक टावर तैयार करके, खुद का ही एक नेटवर्क तैयार करके, जिससे कि मोबाइल कनेक्ट भी हो गया और उसके बाद में उसने एसएमएस भी ले लिया कि भैया बैंक की आईडी है, एसएमएस भेज रही है। अब में भी कई सारे स्कैमर इस तरीके की कोशिश करेंगे कि अरे यार हम भी एसएमएस ब्लास्टर नाम का कोई डिवाइस खरीदते हैं और उससे लोगों को ट्रिक करते हैं। तो भैया ये एक स्कैरी चीज़ है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर हुई है। हालांकि वहाँ तो पकड़ा गया था, लेकिन शायद अगर यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें की जाए तो शायद लोग पकड़े ना जाएं और इस स्कैम के अंदर अपनी बैंकिंग डिटेल डाल के अपने ज़िंदगी भर की कमाई को लुटवा बैठे। सो अगर इस तरीके का एसएमएस बैंक से आता भी है तो आई थिंक आपको इग्नोर ही करना चाहिए और अपनी बैंक की ब्रांच में ही चले जाना चाहिए वहाँ पर देखने के लिए कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद से ही अपने क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की डिटेल डालने लगे तो भैया फिर कोई नहीं बचा सकता आपको हैक होने से और अपने ज़िंदगी भर की कमाई लुटवाने से।